The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 19 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। सद्भावना मिशन कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करती और मेरी सरकार बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है और सबका विकास हो, इसी मंत्र को लेकर हम काम करते हैं। मैं कटु घटना आज आपको सुनाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने कमीशन बनाया था हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी। जस्टिस सच्चर और उनकी पूरी कमेटी गुजरात आई थी। उन्होंने अध्ययन किया, सभी विभागों का अध्ययन किया, जानकारियां प्राप्त की। उसके बाद वो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए तय हुआ। जस्टिस सच्चर साहब और उनकी पूरी टीम मेरे साथ मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मोदी जी, आपके राज्य में आप माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं? भाइयों बहनों, मैं जवाब देता हूं आपको जो जवाब मैंने उनको दिया था। मैंने उनसे कहा, मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करती है। वो चौंक गए। ऐसा बेबाक रूप में कोई बोल सकता है? मैंने साफ साफ कहा, मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करती। फिर मैंने आगे कहा, जरा और एक वाक्य लिख लीजिए, मेरी सरकार मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं करती है। मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। सबका भला हो, सबका विकास हो, इसी मंत्र को लेकर के काम करती है। मैं ये भेद, ये अलगाव, हर चीज को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तराजू पर तोलना, आए दिन वोट बैंक की राजनीति करना, ये रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। मेरे राज्य के सभी नागरिक मेरे अपने हैं। उन सबका दुख हमारा दुख है, उन सबका आनंद हमारा आनंद है, उन सबके सपने हमारे सपने हैं। मित्रों, देश का दुर्भाग्य रहा है, 60 साल का एक क्रम रहा है कि सरकारें बनती है और बनने के बाद अगला चुनाव जीतने के लिए 5 साल उसी में खोए रहते हैं। हर कार्यक्रम, बजट को कैसे खर्च करना, विकास करना तो कहां करना, सबके बीच में एक ही बात मन में रहा करती है राजनेताओं के कि कहां से अगला चुनाव जीता जाएगा, काम वही करेंगे।
और काम करते हैं कैसा? तत्कालीन लोगों को प्रभावित कर देना और अगला चुनाव निकाल देना, यही चलता रहा। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित अर्थरचना चलने लगी। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित विकास योजनाएं बनती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में विकास का कोई माहौल ही नहीं बना। छुटपुट काम दिखाई देने लगे। कई एक आध दो रास्ते बन रहे हैं, कई एक आध दो अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन देश का पूरा हेल्थ सेक्टर ठीक करना है कोई सोचता नहीं। देश का पूरा एजुकेशन सेक्टर सुधारना है, नहीं सोचा जा रहा। यही 60 साल हमारे बर्बाद हुए हैं दोस्तों। गुजरात उससे बाहर निकल गया। हमने सोचा हम चुनाव जीतने के लिए सरकार नहीं चलाएंगे। मैं तो इसके लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है और मैं फकीरी वाला इंसान हूं, मुझे कोई परवाह नहीं थी। और तब जाकर के हम फैसले कर पाए। अगर मुझे कृषि विकास करना है तो 18,000 गांव, हर गांव में मेरा किसान भाई उसकी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर मैं बदलाव क्या ला सकता हूं। मई जून के 44 डिग्री टेम्परेचर में राज्य सरकार के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी गांव में जाके रहते हैं। तो गांव में जाके रहते हैं, खेत में जाते हैं, किसान के साथ बात करते हैं। एक परिश्रम यज्ञ आरंभ किया और उसी का परिणाम आया कि गुजरात जो कभी अकाल पीड़ित राज्य था, वो आज हिंदुस्तान में कृषि विकास में नंबर 1 पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते आपने वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट के विषय में खबर सुनी होगी। अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया लेटेस्ट, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं कहा गया है, दुनिया के सभी देशों को उन्होंने इंगित करके कहा है कि कृषि विकास के लिए अगर मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात को देखिए। अगर हम सिर्फ राजनीतिक तौर तरीकों से सोचते रहते हैं तो स्थितियां नहीं बदलती मित्रों। उद्योग गुजरात में अनिवार्य थे क्योंकि लोगों को रोजी रोटी, कृषि क्षेत्र की हालत पानी के अभाव में कठिन रहती थी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में विकास कैसा होता था? कोई आ जाए ठीक है, नहीं आया ठीक है। हमने एक अभियान चलाया, जाओगे तो कहां जाओगे, यहीं आना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप आए बिना नहीं रह सकते। हम आने के लिए मजबूर करेंगे। हम नीतियां पारदर्शी बनाएंगे। हम वर्क कल्चर ऐसा लाएंगे। हम मूलभूत चीजों को बदलेंगे। इस दिशा में हमने प्रयास किया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने जो जोड़ी है, जो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार से अलग है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात इस 1 दशक में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा आसमान से तारे लाने वाला कोई विज्ञान नहीं है। छोटी सी समझ की बात है, और वो हमारी समझ है, अगर विकास करना है तो सरकारों से नहीं होगा,
जनता जनार्दन को जोड़ दो, अपने आप सब बढ़ जाए। और हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो जनता एक तरफ चलती हो, सरकार एक तरफ चलती हो, नहीं। जो भी करेंगे जनता की मदद से करेंगे, और उसके कारण जनता की शक्ति जुड़ गई। जन भागीदारी का उत्तम नमूना यही गुजरात की ये तेज गति से प्रगति है, उसकी मूल ताकत है। देश युवा है हम कहते हैं, लेकिन युवा देश के काम आ रहा है क्या? वो देश के लिए काम आए ऐसी कोई रचना हम कर पाए हैं क्या? खोजे जवाब। वरना 20वीं शताब्दी के आखिर से पहले कुछ अगर सोच लिया होता तो आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी युवा शक्ति देश को कहां से कहां ले जाती थी। लेकिन नहीं हुआ। हमने जन भागीदारी को, और मुझे स्मरण है जब भी हम प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाते हैं, हर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में मुझे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। वो मुझे हर बार पूछते हैं कि मोदी जी, जन भागीदारी में कोई नया इनिशिएटिव लिया हो तो जरा जरूर बता के जाइए। हर बार एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई मेरी प्लानिंग कमीशन की कि उन्होंने इस बात को उत्सुकता से नहीं पूछा। मित्र, जब मैं जन भागीदारी की बात करता हूं तब मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती ये परमात्मा का रूप है। मैं एक पुजारी की तरह उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। कुछ लोगों के मन में सवाल उठा है कि सद्भावना मिशन के अंदर सभी संप्रदाय के लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए कैसे? ये क्या बात है भाई? लोगों को अजूबा लग रहा है। और इसलिए कि उन्होंने पिछले 10 साल से सच देखने की चिंता नहीं की थी। उनको झूठ की आदत लग गई थी। और आज जब सत्य सामने आया तो उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है ये कैसे हुआ है। भाइयों बहनों, यहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो आए हैं, ये रातों रात विश्वास पैदा नहीं होता है। हमने 10 साल तक कड़ी मेहनत की है, तपस्या की है, तपस्या। 6 करोड़ गुजराती इस मंत्र को लेकर के दिन रात हमने मेहनत की है, और तब जाकर के हर एक को विश्वास हुआ है कि हो सकता है कि देश में प्रचलित जो भाषा है उस भाषा का मोदी प्रयोग नहीं करते हैं, वाणी विलास नहीं करते हैं, वादे नहीं करते हैं, भरोसा नहीं दिलाते हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हमारी चिंता सबसे ज्यादा करते हैं। ये भरोसा हमने दिया। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी